बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर। आज 7 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन, और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन इस वक्त 7:20 हो चुके हैं। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को आज जिसने हिलाकर रख दिया है। एक तो मलिक रियाज की जो बैरिया टाउन की नीलामी है उसकी खबर है कि मलिक रियाज इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मलिक रियाज मुकम्मल तौर पर लुट गए हैं और आगे अब क्या होने वाला है ये तो शायद अभी ट्रेलर होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर क्या है, इस वक्त मलिक रियाज जो है उनके साथ क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वो मलिक रियाज हैं जो कभी किसी वक्त में आप इनका मीडिया पर नाम भी नहीं सुनते थे, इनको प्रॉपर्टी टाइकून कह के बुलाया जाता था, लेकिन आज वो मलिक रियाज जो हैं वो निशाने इबरत बन चुके हैं। और इनके जो बैरिया टाउन के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो नीलामी की खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और इनसाइड डिटेल्स हैं इस वक्त बैरिया टाउन का मौकफ क्या है, नैब का मौकफ क्या है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी। और दूसरी अहम खबर, जुमाइमा गोल्डस्मिथ, इमरान खान की साबका अहलिया जो अभी भी ट्विटर पर जुमाइमा खान के नाम से जानी जाती हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उनके साथ लंदन के एयरपोर्ट में क्या हुआ है और किसने किया है और ये मामला क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। और तीसरी अहम खबर है DPO पाकपतन, जिन्होंने अभी एक अहम तरीन नोटिस लिया और पाकपतन का वाकया जो है उसका ड्रॉप सीन हुआ है। ये तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और शहर इक़्तिदार की जो फिजाओं में खबरें गूंज रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की खबरें चलती रहीं कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और फिर मजीद खबरें भी चली, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उस खबर की तरदीद कर दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि हमने तो 5 अगस्त को एहतजाज किया ही नहीं था, वो तो सिर्फ वैसे ही हमने अपना पावर शो करना था, हमने बताना था कि हमारी मकबूलियत है। लेकिन वो जो 5 अगस्त वाला एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं निकली, ये एक रियलिटी है, इससे आप रूगर्दारी नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने देखा शहरों में घूम फिर कर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नजर नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ क्या अपना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, यानी कि इमरान खान कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का हिस्सा हमने नहीं रहना, हमने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर जो है वो कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट का हिस्सा रहना है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार है, वो इमरान खान की कोई भी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, ये एक रियलिटी है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात में ज़मीनी इलेक्शन पर बात करूंगा, 5 अगस्त का एहतजाज अरूज नहीं था। अब वो खुद मान गए हैं कि 5 अगस्त का जो एहतजाज था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी नाकामी थी, अवाम निकालने में वो नाकाम रहे। अब अवाम निकल क्यों नहीं रही है, एक अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अवाम इम्यून हो गई है, अवाम यूज़ टू हो गई है कि जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? फिर इसी यही आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम भी हो गई है। वो कहते हैं कि इससे भी बेहतर होगा, कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे लोग तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। अब यानी कि ये क्या एहसान चढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं कि हमारे ऊपर जुल्म बर्बियत हो रही है लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर निज़ाम से इस माइनस होती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी जानिब बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं कि सूबाई दारुल-हुकूमत जो बलूचिस्तान कोयटा है, वहाँ पर मुल्क भर में सूबा भर में बल्कि बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उसको मुअत्तल कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस ये कहा गया कि वहाँ पर इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि भारत रॉ जिनको बैक कर रही है, जिनको टेरर फाइनेंसिंग कर रही है BLA, अब उनका कला कामा करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान और ईरान भी इस मौके पर एक है, क्योंकि सिस्तान जो सूबा है ईरान का और जो जिनका बॉर्डर बलूचिस्तान से मिलता है, वहाँ से वो जो उनकी सरजमीन थी, भारत किसी वक्त में उसको इस्तेमाल करता था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब ईरान और पाकिस्तान ऐसे, और पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर जवाब दिया इसराइल के हवाले से कि जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान जंग में भी उनके साथ खड़ा रहा। तो अब ईरानी सदर का पाकिस्तान दौरा करना, वहाँ पर बताया गया कि अब BLA के साथ जो कुछ होना है पाकिस्तान और ईरान मिलकर करेंगे। इस पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर भी बात हुई थी। अब आ जाए जनाब, जो जुमाइमा खान, इमरान खान की साबका अहलिया, उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके साथ कुछ ऐसा सलूक हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, वो एक लंदन का वाक़या है और वो पाकिस्तानी शहरी जो है वो नहीं है। तो वो लंदन एयरपोर्ट से जा रही थी, किसी ने, अब वो शख्स जो है वो सामने नहीं आया, और उसकी एक वीडियो बनाई है जुमाइमा गोल्डस्मिथ। वीडियो ये है जिसमें वो गालियाँ भी दे रहे हैं कि शी इज़ ऑफ फिर गाली, शी इज़ ऑफ फिर गाली, और वो ऐसे दिखा रहे हैं
कि जमाइमा गोल्डस्मिथ बता रहे हैं कि ये जमाइमा गोल्डस्मिथ जा रही हैं, फिर इनको गालियाँ दी जा रही हैं। अब वीडियो बनाने वाला जो है वो कौन है और ये क्यों बनाई जा रही है, किसने बनाई है, ये अभी तक हाल जो है पता नहीं चल सका। लेकिन जमाइमा खान की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर ये जनाब गर्दिश करना शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि लंदन, चूंकि वहाँ से जो यूके के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है, वो भी बड़ी आम कोशिशें कर रहे हैं, उनके आला सफारतकार कोशिशें कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान की सेटलमेंट जो है वो हो जाए। ये खबर भी आई थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना इस वक्त हमारे बड़े मान रहे हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लचक दिखाने के लिए तैयार भी है, लेकिन जो बड़े हैं वो किसी तौर पर भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उसका पहला नतीजा आज सामने आया मलिक रियाज को लेकर कि मलिक रियाज जो है वो किसी वक्त इनका तूती बोलता था। जियो न्यूज़ पर जब इनका इंटरव्यू हो रहा था, मुबश्शिर लुकमान साहब थे, और फिर उस इंटरव्यू में आपने देखा था कि फौरी तौर पर उस न्यूज़ चैनल के एंकर से कॉल आती है और फिर उस इंटरव्यू का रुख जो है बदल दिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि मलिक रियाज का नाम आप पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर नहीं ले सकते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज हर तरह से मलिक रियाज के सामने झुकने से इनकार कर दिया गया। मलिक रियाज जो है उनका बैरियर टाउन के मालिक जनाब, उनकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन, उनको नीलाम कर दिया गया। 8-7 अगस्त थी, उनकी ऑक्शन होनी थी, तो उस हवाले से जनाब खबरें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले हैं इस्लामाबाद के बिजनेस टाइकून हैं, CEO हैं आज़ाद डिजिटल के मुसव्वर बासी। उन्होंने जनाब इस पर जो है वो ऑक्शन लगाई, इस पर वो बिडिंग में वो जीत के, और उन्होंने कौन कौन सी जायदादें जो हैं वो खरीदी हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन रैब रावलपिंडी में बैरियर टाउन की जो 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनाब नीलाम हो गई हैं। 6 में से 3 प्रॉपर्टीज़ की नीलामी कर दी गई है, और 3 प्रॉपर्टीज़ पर अभी बात नहीं बन पाई। जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कहा जा रहा है कि रेट जो है वो कम लगाया गया है। ये नैब ने अपना इलामिया जो है वो जारी किया है। रुबेश मार्की ये CEO हैं जो आज़ाद डिजिटल के, और ये बिजनेस टाइकून भी हैं मुसव्वर अब्बासी। उन्होंने रुबेश मार्की जो है वो खरीदी है 50 करोड़ 80 लाख रुपए में, और वो नीलाम हो गई है। और इस्लामाबाद के बिजनेसमैन मुसव्वर अब्बासी ने बोली में सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो लगाई है। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो खबरें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि फारूक H नाइक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा, और फिर पीपल्स पार्टी के सेनेटर, और फिर जाहिर है वो इस सिस्टम का तो हिस्सा है, अब वो मलिक रियाज के बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे कि जनाब ये हमारे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, ये हमारे साथ गलत हो रही है। अब यहाँ से भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, क्योंकि मलिक रियाज जो है इसको अब छोड़ा नहीं जाएगा। इससे वाज़ेह तौर पर नजर आ गया, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम जा चुका है कि अब हार्ड लाइन ली जा रही है। अब ये पाकिस्तान जो हार्ड स्टेट बन गया, सॉफ्ट स्टेट वाली चक्करबाजियाँ जो हैं वो जनाब ख़त्म हो गई हैं। और फिर मलिक रियाज जो है वो उसका मुकम्मल तौर पर उसकी तबाही बर्बादी हो गई है। अब जनाब इससे नजर आता है किसी भी किस्म की कोई लचक जो है वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। अब दूसरी जानिब जो पाकपतन में वाक़या पेश आया, और वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो आपने देखी कि एक औरत के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, तो वो डेफिनेटली किसी भी औरत के ऊपर अगर कोई वो जुर्म भी कर रही है, वो कानूनी तौर पर कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, क्या एक मर्द एहलकार जो है उसको ये ज़ेब देता है कि वो जनाब बतौर एक रियासत का मुलाजिम जो है वो एक औरत के ऊपर हाथ उठाए? और उसने जिस तरह तशद्दुद किया है, जिस तरह से उसने औरत के ऊपर थप्पड़ मारे हैं, उसने ये बता दिया कि जनाब आपने तो पुलिस वालों के हाथ खोल दिए हैं। तो खैर हुआ ये है कि जो DPO पाकपतन है उन्होंने बातचीत का नोटिस लिया, और बिल्कुल अच्छी बात है कि फौरी तौर पर इस तरह के जो दरिंदे काम कर रहे हैं, मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर पुलिस से बरतरफ किया जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनको निशाने इबरत बनाया जाए। अब DPO पाकपतन ने, जावेद चद्दर ने मुतलका पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है, और ASI गिरफ्तार हुए हैं, और मुकदमा दर्ज। किसी भी शख्स को कानून में जो है वो हाथ में लेने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ये पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है, ये DPO पाकपतन जो है वो जनाब उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जो ये सारा कुछ हो रहा है, और इस पर वाज़ेह तौर पर क्योंकि मरीम नवाज़ जो है उनकी स्टेटमेंट कि हम जो है वो औरत के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो खुद एक औरत बतौर औरत जो है वो सुबह की फ़राइज़ तरह अंजाम दे रही हैं, तो उनके होते हुए अगर ये ज़्यादती होती है, और अगर इस पुलिस एहलकार को निशाने इबरत बनाया जाता है, तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है, और उनके ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।